ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हुक्म होती वाचा भाई देखे दिए कृपा श्री गुरु दीन माध्यम श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। तो करते सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमने अध्याय 11वां जो है प्रारंभ कर दिया है। और अब हम जो है इस पहला जो हमने विभाजन किया था इस अध्याय के, जो अक्रोनिम बनाया था रूपा, तो जो आर है, रू आर, उसको जो है हम 4 तक के श्लोकों में कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें कि क्या बताया था, रिक्वेस्ट बाय अर्जुना। आर से रिक्वेस्ट बाय अर्जुना, अर्जुन जो है रिक्वेस्ट करते हैं क्यों, भगवान से, कि मुझे वो रूप दिखाइए जो उन्होंने पहले विभूतियां सुनी हैं, उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे आचार्य बताते हैं कि क्यों वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो स्थापित करना चाहते हैं सत्य को, भगवान के जो है अस्तित्व को, कि जो भी कलयुग में भगवान बनने का प्रयास करता है, ऐसा बोलता है कि हम भगवान हैं, तो अगर आप भगवान हैं तो क्या करिए, आप भगवान का विराट रूप दिखाइए, है ना। तो इस तरीके से ये स्थापित करने के लिए ये अध्याय में अर्जुन जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा था, और अब हम जो है आज प्रयास करेंगे 2, 3 और 4 तीनों श्लोक पढ़ने की। तो इसमें ज्यादा हम लोग को व्याख्या की जरूरत नहीं है, श्रीला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से हमको समझाया है। और क्यों, क्योंकि ये अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा बहुत एक दो जो पॉइंट है बस उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो श्लोक संख्या 2 अध्याय 11, जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे वो कर लीजिए। भव्यप्ययो हि भूतानां भाव्यव्योकी भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया श्रुतो विस्तरस्य मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष पत्वत कमलपत्रक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कमल नयन, मेरे मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। तो अर्जुन ने पहले भगवान की विभूति सुनी, तो उसमें क्या सुना था कि आप सभी जीव की उत्पत्ति हैं, उनके लय का कारण है। तो अब मैं जो भी सुना है और असीम आपकी जो महिमा सुनी है, उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो बस मैं ये अनुभव जो अंदर से कर रहा हूँ, इसको मैं आंखों से भी देखना चाहता हूँ। तो ये पहला उनका रिक्वेस्ट यहाँ पे आता है। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे श्री कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृत्यसन्य जगत प्रभव प्रलयस्था, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक असंग रहते हैं, जैसे कि श्री भगवान के 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वस्व स्वयं
उपस्थित नहीं रहते। यही श्री कृष्ण की अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है और करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन जो है प्रसन्नता के मारे जो है क्या करते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं ना। आप सोचिए सिचुएशन कैसी है। कल ही मैं जो है लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें भी जो है जीव गोस्वामी का के उनके प्रति जो लेक्चर था उसमें सुन रही थी, तो उसमें भी जो है बहुत अच्छे से बता रहे थे कि जैसे अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, युद्ध होने वाला है, भगवान उनको सब चीज दिखा रहे हैं। पर जो भक्त है उसके हृदय में क्या आता है, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान की आंखें कितनी कमल जैसी हैं, रण क्षेत्र में होते हुए भी भगवान को ग्लोरीफाई करना नहीं भूलते हो। तो इस तरीके से उनका हृदय इतना प्रसन्न हो जाता है भगवान की चीजों को सुन के कि भगवान ऐसे हैं, भगवान सबको धारण करते हैं। तो भगवान आपकी जो आंखें, अब आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर हम लोग ऐसी स्थिति में फंसे हो तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले, अगर खराब स्थिति होती तो सबसे पहले भगवान को गुणगान करना बंद कर देते हैं। चलो जपा करना बंद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान ने जो किया वो किया। तो इस तरीके पर यहाँ पे कितने हमारे आचार्य बताते हैं। तो ऐसे ही एक बार मुझे याद आ गया, कल जो लेक्चर सुन रही थी उसमें बहुत सुंदर था व्याख्यान शिला प्रभुपाद का। तो उसमें शिला प्रभुपाद जो है उनके उनके एक डिसाइपल थे, वो जो है सेवा कर रहे थे, है ना। तो सेवा क्या होती है, हर तरह की सेवा होती है। कभी कभी ऐसी सेवा भी होती है जिसमें भगवान के दर्शन नहीं मिलते, जिसमें भगवान की कथा नहीं मिलती है, बाहर जाना है और लोगों से मिलना है या पैसे कलेक्ट करना है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिसमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं हर चीज से। हम सेवा में लगे हुए हैं, हमें बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गए, बहुत दिन हो गया हम दर्शन नहीं किए, बहुत दिन हो गया हमने कथा नहीं सुनी। तो ऐसे ही उनके एक डिसाइपल थे, तो बहुत दिन से और चीजों में लगे हुए थे। और उसके बाद फिर वो जो आते हैं एकदम भागते हुए शिला प्रभुपाद के पास, और एकदम से आते आते जैसे हाँफ रहे होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं और आके बोलते हैं, शिला प्रभुपाद अब आप मुझे ना राधा कृष्ण की कथा सुनाइए, बहुत दिन हो गए मैंने कोई कथा नहीं सुनी, अब आप मुझे ना कथा सुना दीजिए बस। तो शिला प्रभुपाद उनको देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ। फिर नहीं, मैं जो सेवा कर रहा हूँ ना उससे ना मुझे कथा मिल रही है ना दर्शन मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, और मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूँ। तो फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं, क्या अर्जुन जो है कहाँ था, अर्जुन कहाँ था, कुरुक्षेत्र में था। तो वो तो उस समय भी भगवान को ग्लोरीफाई करना नहीं भूला, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो जो भी सेवा कर रहा है भगवान उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम कथा सुनो ही सुनो, तब तुम सेवा भगवान की कर रहे हो वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई भगवान की डीटी वर्शिप कर रहा है। तो हो सकता है कभी कभी आपको दर्शन ना मिले, कभी कभी आपको बहुत सी चीजें नहीं हो, आप दूर हो, पर आप सेवा कर रहे हो, तो भगवान आपकी सारी सेवा स्वीकार करते हैं। तुम्हें भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, भगवान तुमको देख रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए, तुम जानते हो कितनी डेडिकेशन से तुम अपनी सेवा कर रहे हो। तो तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि मैंने कथा नहीं सुनी है और बहुत दिन हो गए राधा कृष्ण की कथा, राधा कृष्ण तुम्हारे साथी है तभी तो तुम सेवा कर पा रहे हो। भक्ति का मतलब ही है सेवा करना। तो इस तरीके से कि हर क्षण जो है भक्त भगवान को याद रखता है, तो वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी भगवान को याद रखते हैं। तो इस तरीके से ये वाक्यांश मुझे याद आ गया। तो इसमें भगवान ये बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, अब हम तीसरा वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। यस माता जी। आ, एवमे तथ्य था तथ एवम् एतत् यथा अथा त्वमात्मानं परमेश्वर त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। माता जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस तरह प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो पहले वाले में
वो क्या इच्छा रखते हैं कि जैसे आप इस जगत को कैसे धारण करते हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि पहले उन्होंने क्या बोला था भगवान ने, अहम प्रसन्नस्य जगता प्रभुवा प्रलय। तो कैसे प्रलय होती है, कैसे भगवान सबको धारण करते हैं, कैसे सब कुछ आप में स्थित रहता है, वो देखना चाहता हूँ। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि चूंकि मैं आपको देख रहा हूँ सामने, और उसके बाद भी जो है मैं ये देखना चाहता हूँ, जैसे भगवान एक जगह बोलते हैं ना कि ये भौतिक जगत जो है, जब मैं अपना ग्लांस करता हूँ और तभी जब मैं उसमें प्रवेश करता हूँ, और ये जो है पूरी सृष्टि चलती है, तो वो उनको याद रहता है। उसी के संदर्भ में ये प्रश्न कर, ये जो है इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे वैसे ही देखना है कि कैसे करते हैं आप ये सब चीजें, और कैसे वो है। तो यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं तात्पर्य इस माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया, फलतः यह रहस्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक हैं, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप के दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में अनेक दूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि करने के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्निध रहना होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तात्पर्य में, शिला प्रभुपाद ने बहुत सारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं हमको। तो हम उस पर पहले व्याख्यान कर लेते। पहले तो अर्जुन का जो वो रहता है मनोवृत्ति, वो क्या है। तो अर्जुन पहले और जो चीजें देख रहे हैं एक के बाद एक बात, तो जैसे एक भक्त होता है ना, उसके अंदर एक इच्छा होती है, इसके बाद मुझे ये भी देखना है, इसके बाद मुझे ये भी देखना है, एक अंदर लालायित। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि अर्जुन को इस तरीके से रहता है कि इतने से मैं संतुष्ट नहीं होगा, मुझे इसके बाद और भी चाहिए, और भी चाहिए। जैसे कि हम लोग अम, मतलब बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है ये, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में हम लोग को क्या मिलता है, संडे फीस्ट करते हैं तो मंदिर मंदिर में हमको प्रसाद मिलता है, करेक्ट। तो मंदिर में हमको जब प्रसाद मिलता है, प्रसाद अपने आप में पूर्ण है, करेक्ट। पूरा पूरा होता है, जो भी मिल गया, जैसे किसी दिन खिचड़ी मिल गई, किसी दिन पूरी सब्जी मिल गई, जो भी कुछ मिल गया वो अपने आप में पूर्ण है। फिर भी भक्त लोग क्या कहते हैं, अरे इसके साथ बटर मिल्क होता तो और मजा आ जाता, इसके साथ थोड़े पापड़ होते तो और अच्छा लग जाता। तो अर्जुन की भी इच्छा क्या थी, अरे इसके साथ तो ये भी भगवान दिखा देते तो भी अच्छा लगता। तो इस तरीके से अर्जुन जो है, उनकी जो इच्छा है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, भगवान के प्रति भाव कि मैं और देखना चाहता हूँ, थोड़ा और करना चाहता हूँ, है ना। तो ये बोलते हैं कि ये होना चाहिए एक भक्त के अंदर, ये लौल्यम होना चाहिए भगवान की चीजों को जानने का। दूसरा, यहाँ पे एक प्रश्न भी आता है हम सब लोगों के लिए कि जब हम भक्ति में आते हैं, चलो ठीक है, ये तो दूसरों के लिए है, पर भक्तों के लिए क्यों जरूरी है ये भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म देखना, या यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में जानना क्यों जरूरी है। यूनिवर्सल फॉर्म जो है ये विराट रूप, ये भक्तों के लिए क्यों जरूरी है। to make their faith more stronger, उनकी वो दृढ़ता जो भगवान में विश्वास है वो स्थिर हो जाए। अच्छा, चलिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न आ जाता है, ये हम भक्त जो होते हैं वो कौन से रूप की पूजा करते हैं, विराट रूप, अम, जो नॉर्मल कृष्ण रूप। नॉट विराट रूप, नॉर्मल कृष्ण रूप। विराट रूप करके तो आदमी डर के बैठ जाएगा कि हाँ, क्या, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे तो खत्म करूं। विराट रूप हो गया, ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया और भगवान हो गया।
तो भक्त तो भगवान की पूजा करते हैं, और अर्जुन तो सामने भगवान खड़े हैं, करेक्ट। तो भगवान को वो मानते हैं, भगवान को वो जानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। फिर भक्तों के लिए विराट रूप के बारे में जानना क्यों जरूरी है? मुझे और चाहिए ना, मुझे और देखना है इसलिए। हाँ, और कोई, किसी का और कोई मत है इसमें कुछ? हाँ, yes, हरे कृष्णा माता जी, वो दूसरे लोगों के लिए जानना चाहे, वो तो जानते ही हैं। उनको तो यस माता किसी जी। वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई पुष्टि उनको नहीं चाहिए। वो तो क्या बोलेंगे कि एक एनलाइटेंड सोल है। लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए, मतलब मुझे तो ये भी लगता है माता जी कि हमारे दूसरे शिक्षा गुरु तो अर्जुन भी हैं, दीक्षा गुरु क्या, मतलब अर्जुन सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं। नहीं तो मतलब जो भी है, अर्जुन को भी प्रणाम है, कृष्ण को तो है ही है वो तो कि नर अर्जुन नारायण नहीं, वो तो हमारे लिए हमारे पूज्य लिए नहीं कम है। नहीं कर रहे हैं। यस, हम्म। तो नर यस। नारायण ही है, जैसे हमारे शास्त्रों में बोलते हैं। तो वो अलग नहीं है। अभी भगवान ने विभूतियों में बताया ना कि मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन मैं, अर्जुन ही मैं ही हूँ। तो वो भी हमारे लिए उतनी पूजनीय है। पर जो जैसे आप लोगों ने बोला है, बिल्कुल सही है। दूसरा, हमारे आचार्य भी इसमें बताते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये जो विश्व रूप है, इसको भक्त पूजा नहीं करते इसकी। पर विश्व रूप जो है, विराट रूप जो है, वो किसका अंश है? ये हमारे जो है गर्भोदक्षाई विष्णु। जो जैसे तीन विष्णु, विष्णु का जो ये तीन विष्णु, सॉरी, पुरुष अवतार, जो भगवान का पुरुष अवतार है, उसमें तीन फॉर्म आते हैं: कार्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है। तो इसमें ये जो एक्सपेंशन है विराट रूप का, तो ये बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, ये पार्शियल मैनिफेस्टेशन है गर्भोदक्षाई विष्णु का। आप इसको नोट डाउन कर लो। क्या है ये सिर्फ भक्तों के लिए जानकारी के लिए। जो यूनिवर्सल फॉर्म है, विराट रूप है, ये पार्शियल मैनिफेस्टेशन जो है, वो किसका है? गर्भोदक्षाय विष्णु का है। इसीलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में जब प्रेयर्स होती हैं, पुरुष सूक्त, करेक्ट, तो उसमें इन्हीं यूनिवर्सल फॉर्म की ही बात की जाती है। समझ में आया? और क्योंकि अब ये जो विराट रूप है, ये यूनिवर्सल फॉर्म जो है, इसमें क्या होता है, जो पुरुष सूक्त हैं या कोई भी स्तुतियां होती हैं, जो जो डायरेक्ट भगवान की नहीं होती हैं, जो पूरी सृष्टि के लिए होती हैं, आपदा से दूर करने के लिए, तो उसमें पुरुष सूक्त बोला जाता है, उसमें भगवान को बुलाया जाता है, उसमें इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीन तरीके से भगवान हमारी सहायता करते हैं, करेक्ट। तो हमने बताया था कार्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ब्रह्मांड में जो किस कौन कार्य करता है? हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु। और हर एक जीव के अंदर कौन कार्य करते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो दक्ष। परमात्मा के रूप में है। तो इसीलिए उनकी स्तुति की जाती है। और आप देखेंगे हमारे वेदों में भी ज्यादातर विष्णु 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 बोला जाता है, करेक्ट। अभी हम लोगों ने जब ये था कृष्ण जन्माष्टमी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विष्णु सहस्त्र नाम। तो विष्णु, तो बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि विष्णु क्यों? कृष्ण है तो विष्णु, विष्णु का नाम हर जगह आता, तो विष्णु बड़े हो गए। भगवान ने विष्णु को वो कार्य दिया है, सौंपा है इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो अब जो किसी को अगर उन्होंने नियुक्त कर दिया है, तो उसी का तो नाम लिया जाएगा। भगवान तो अपने अलग से श्याम सुंदर गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वो तो अपने इन सब चीजों से अलग रहते हैं। उन्होंने सबको नियुक्त कर दिया है, वो अपना अपना कार्य करते हैं। तो जो कार्य कर रहा होगा तो उसका नाम आएगा। इसलिए विष्णु का सब जगह नाम आता है। तो लोग कहते हैं नहीं, विष्णु बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। नहीं, कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं। तो ये भक्तों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। और भक्ति ये सारी चीजें जानने के बाद ही भगवान को पूजते हैं, ठीक है। पर जो अज्ञान में रहते हैं, उनको नहीं पता होता है। फिर दूसरा, जैसे अर्चना माता जी ने बताया था कि इस सत्यता को स्थापित करने के लिए, और जो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो वो कहते हैं कि ठीक है हो, तो अब तुम, हम दो हाथ तो हैं, कृष्ण के दो हाथ थे तो हम दो हाथ हैं, हम भी लीला कर सकते हैं। नहीं, अब आप विराट रूप दिखाइए। अब विराट रूप तो एक बार ऐसे होता है, एक संत होते हैं, सच्ची घटना है। वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मैं भगवान का अवतार हूँ। कलयुग में तो भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा, तो मैं भगवान का अवतार हूँ, पूजा करो। तो भक्त कहते हैं अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप ना अपना विराट रूप दिखाइए। भगवान ने विराट रूप दिखाया है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें देखने की दृष्टि नहीं है विराट रूप, मैं तो दिखा सकता हूँ, पर तुम लोगों में वो दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को स्थापित करने के लिए कि भगवान
जब विराट रूप दिखा सकते हैं तो जो यहाँ पे आता है, अगर वो ये कहता है कि मैं भगवान हूं तो विराट रूप दिखाओ। और दूसरा, दो प्रश्न यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। तो पहला तो ये कि क्या भगवान ने कलयुग में विराट रूप दिखाया? नहीं, नहीं। नहीं देखा। अच्छा, हम लोग तो यहाँ पे सब लोग अपने संप्रदाय के ही हैं, तो आप मुझे बताइए, या जो जो यूट्यूब में के माध्यम से जो भी देखेंगे इसको, क्या भगवान यहाँ पे आए कलयुग में? यस यस माता जी, यस माता जी, भगवान आए कृष्ण महाप्रभु के रूप चैतन्य में, चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु। के रूप में। करेक्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कौन कौन से जो है रूप दिखाया है, ये तो हम लोग को पता ही होना चाहिए। हाँ, भक्त के रूप में, भक्त के रूप में। भक्ति स्थापित कर। यस, भक्त के रूप में वो आए। चैतन्य चरितामृत में आता है इसका विवरण कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना अलग अलग तरीके के, सर्वम भट्टाचार्य को क्या दिखाया था उन्होंने? षडभुज रूप दिखाया, दिखाया, सुना, पता है ना सबको? उन्होंने अपना दिखाया। विराट रूप भी दिखाया। विराट रूप किसको दिखाया? मैं आपको दिखाती हूँ फोटो। फोटो दिखाई दी? हम्म, दिखाई दी? ये दिख रहे चैतन्य महाप्रभु, ये क्या है पूरा? यस माता जी, दिखाई तो दे रहा है। तो कृष्ण कहाँ चले गए? ये दिख रहा है ना? ये, तो ये चैतन्य महाप्रभु है। और ये विराट रूप भगवान का ये दिखाया। और ये नीचे कौन है सफेद कपड़े में? पंचतत्व में सफेद वस्त्रों में कौन रहता है? अद्वैताचार्य जी, अद्वैताचार्य। यस, जो कि कौन है? सदाशिव के अवतार है, जो स्वयं शिव जी के अवतार हैं। और उनके ही पूजा से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, आए थे। तो उनको भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिखाया? विराट रूप दिखाया। क्यों? स्थापित करने के लिए कि जो भी ये बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार है, जो भक्त के रूप में आए हैं। पर उन्होंने विराट रूप भी दिखाया। तो इसीलिए हर किसी की पूजा नहीं करनी। तो जो हम लोग गौड़ी संप्रदाय में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के, लोग कहते हैं हम कहाँ देखेंगे कैसे? आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला कृष्ण के उसमें, भगवत गीता में, उन्होंने आके उसको प्रूफ कर दिया। और कोई भी जो है कलयुग में आके विराट रूप नहीं दिखा सकता। अगर वो कोई कहता है तो कहेंगे विराट रूप दिखाइए। और दूसरा प्रश्न ये जो यहाँ पे आता है कि लोग कहते हैं कि हाँ आपको नेत्र नहीं है, करेक्ट, आप नहीं देख सकते हमारे विराट रूप को। तो ये चौथा जो श्लोक है उसमें भगवान अर्जुन उनसे यही प्रार्थना करते हैं। जब भगवान ये कहते हैं कि मैं विराट रूप दिखाऊंगा, तो वो कहते हैं कि आप वो आंखें भी दे सकते हैं, वो नेत्र भी दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपका विराट रूप देखूं। तो यहाँ पे वो सत्य भी स्थापित हो जाता है। ये हमारा आज का लास्ट श्लोक चौथा, जिसमें वो रिक्वेस्ट अपनी लास्ट वाली भी कंप्लीट करते हैं। यस माता जी, पढ़ेंगे। मन्य से यदि तत्शक मन्य से यदि तत्शक्यम, पढ़िए। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुम इति प्रभो मया दृष्टुम् इति प्रभु माया जगते नियति प्रभु, ततो मे त्वं योगेश्वर तत्व में तो दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शय आत्मनम् अव्ययम्। तो कितना सुंदर है यहाँ पे कि यहाँ पे भगवान से अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, हे योगेश्वर। योगेश्वर क्यों बोला? आप मिस्टिक पावर आपके पास है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप सोचते हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि मैं अगर विराट रूप दिखाऊं तो क्या तुम देख सकते हो, है ना, जो आजकल के साधु लोग बोल देते हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, अगर आप सोचते हैं तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो हम जब हम किसी चीज को रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो है शिला प्रभुपाद भी कह रहे थे कि कभी किसी चीज को अगर आपको चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अभी हमने 16 राउंड कर लिए, भागवतम पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली, अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से मुझे जो है रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। हम जाएंगे और कहेंगे हमें को ये चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपको घुटनों के बल जाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, और तब जाके आपको विनती करनी पड़ेगी कि प्रभु हम पे थोड़ी कृपा कीजिए, तभी जाके आपको कृपा मिलेगी। तो इस समय, हर समय, तो अर्जुन
जो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम ही हूँ, विभूतियों में हूँ, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, वो भी क्या बोल रहे हैं, प्रिय मित्र होने के बाद भी वो क्या बोलते हैं कि मन्य से यदि तक चित्तु, मतलब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं समर्थ हूँ, तो कितनी विनम्रता है, ह्यूमिलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप कितने विनम्र होके वो कहते हैं कि आप अगर समझ सकते हैं कि मैं हूँ इस योग्य, तो कृपया करके मुझे वो नेत्र दीजिए जिससे कि मैं आपके ये दर्शन कर सकूं, है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुरण मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीव आत्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और श्री कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वह चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बातें नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर है ये, हमारे लिए बहुत अच्छी इसमें शिक्षा भी है। किस तरीके से अर्जुन जो है बहुत विनम्र होके कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप हम पे कृपा कीजिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम तो। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बहुत सुंदर है यहाँ पे कि भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है ना। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमा और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। ये हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो है, आज क्या है, आज जो है अपीयरेंस डे ऑफ शिला भक्ति विनोद ठाकुर, करेक्ट। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपनी रचनाओं में बोलते हैं कि जो जीव है वो है अणु शक्ति। अणु शक्ति भगवान की शक्ति है, पर अणु शक्ति है। और भगवान कौन है, भगवान विभू शक्ति है। तो एक अणु विभू को कैसे धारण कर लेगा, कर ही नहीं सकता। पर अगर वो जो विभू शक्ति है, वो अगर अपनी शक्ति से उसको शक्तिमय बनाते हैं, तो फिर वो उनको जान पाता है। उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो जान पाए। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग जो है बहुत छोटे हैं, बहुत हमारे अंदर कितना घमंड होता है, कितनी सब चीजें हमें ये भी पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है। हम भगवत गीता अच्छा बोल लेते हैं, ये कर लेते हैं, गा लेते हैं, कितना सब कुछ सोचते हैं। पर देखा जाए तो सारी शक्तियां तो भगवान की हैं। और इतने से भी मतलब कितने कितने होंगे बताइए। हमारे जो सेकंड चैप्टर में हमने जाना कि अब जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर, मतलब कोई देख भी नहीं सकता है ना। तो वो हम हैं, और कितना हमारे अंदर अहंकार होता है। तो अगर हम भगवान की स्थिति और अपनी स्थिति को देखें, तब हम देखेंगे कि भगवान कितने मर्सीफुल है, भगवान कितनी हमारे पर कृपा करते हैं। हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है कि हम भगवान को कुछ कर, पर भगवान इतनी कृपा करते हैं कि जाओ बेटा तुम नाम ले लो हमारा, जाओ थोड़ी भगवत गीता पढ़ लो तुम, है ना, थोड़ी सी तुम सेवा कर लो। तो ये बहुत हमारे लिए, ये जो स्थिति है, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम तो किसी लायक हैं ही नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे आचार्य समझाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको हमेशा भगवान से विनम्रता से जो है ये जो है वो लेना चाहिए, याचना करनी चाहिए, याचक की तरह, भिक्षुक की तरह। जैसे आज श्रील प्रभुपाद भी कह रहे थे भिखारी, है ना। तो हम लोग एक भिखारी की तरह, भिक्षुक की तरह याचना करनी चाहिए कि कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाइए।
और भगवान लगा देते हैं, राधा रानी लगा लेती हैं सेवा में, है ना। तो हमेशा और कभी भी सेवा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिमाग में मेरे आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो कभी भी आपको ऐसे कोई खड़े खड़े सेवा नहीं देगा कि आप खड़े हैं तो आपको देख के कि यार जब ये सेवा कर लेती होंगी, नहीं नहीं, हमको जाके बोलना है कि हमको ये सेवा चाहिए, क्या हम कर सकते हैं या हम किस लायक हैं। अगर आपको लगता है हम कर सकते हैं, एक बार आप करवा के देखिए, अगर हम कर सकते हैं तो आगे वो देंगे हमको सेवा। तो हमेशा हमेशा सेवा के लिए बोलते रहिए, पूछते रहिए। एक बार ऐसे ही हुआ था, बहुत पहले की बात है। एक माता जी थी, तो कुछ सेवा का चीजें आई, तो मैंने सेवा के लिए बोल दिया था, पर उन्होंने डायरेक्ट मुझसे बोला नहीं। और नहीं बोलने के कारण मुझे लगा नहीं ठीक है, नहीं मन होगा जो भी कुछ होगा। फिर वो मंदिर में मुझे मिली, तो फिर मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपने सेवा के लिए बोला नहीं, आप नहीं आना चाहते क्या। फिर नहीं, आपने मुझे फोन ही नहीं किया। अरे मैंने कहा माता जी फोन का इंतजार मत करना, नहीं तो सेवा कोई और ले जाएगा। जब जैसे ही पता चले सेवा है, तुरंत भागो। क्योंकि ऐसे ही होता है, हमको तुरंत उसके पीछे भागना पड़ता है कि हमको ये सेवा मिल जाए। क्योंकि भगवान तो मर्सीफुल है, वो तो जो याचना कर रहा होगा भगवान उसको सैंक्शन कर देंगे, करेक्ट। हमने याचना नहीं करी, अब हमको भगवान हमको फोन करेंगे, हम हमको सेवा मिलेगी, नहीं मिलने वाली ऐसे। तो याचना करनी है, किसी का इंतजार नहीं करना, बस याचना करनी है जो हमें देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हिस ग्रेस प्रेम दाता प्रभु, हिस ग्रेस सौम्य प्रभु। हिस ग्रेस क्या है, क्यों लिखते हैं ग्रेस, इसलिए लिखते हैं कि वो अपनी मर्सी देते हैं, वो कृपा करते हैं। अगर वो कृपा देना बंद कर दें तो वो हिस ग्रेस थोड़ी ना होगा। जैसे माता जी बोली वे अर्जुन है, करेक्ट, सही बात है। जो शिक्षा गुरु हैं, जो हमारी दीक्षा, वो तो खैर अलग ही हो गया उनका लेवल, पर वो क्या करते हैं, वो हम पे कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं, हमको सेवा में एंगेज करके। तो वो उनका कार्य है कि हम हमें सेवा में लगाएं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा करिए, मांगिए, याचना कीजिए। अर्जुन कर रहे हैं कि हमको आपका विराट रूप देखना है, तो याचना कर रहे हैं भिक्षुक की तरह, याचक की तरह। हम में वो शक्ति नहीं कि हम कर पाए, पर आप अगर कृपा करेंगे तो हम जरूर कर लेंगे। अगर आप हम पे थोड़ी मर्सी करेंगे तो हम जरूर कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे ये शिक्षा भी मिलती है, और क्या है, और इस तरीके से फिर हमें जो है जब सेवा करते हैं तो वो साक्षात भगवान के दर्शन ही होते हैं, अलग से दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है, अब इसके बाद जो है जब ये बोलते हैं तो फिर उसके बाद भगवान उनको बताना प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारा आज का ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले सत्र से हम लोग जो है प्रवेश करेंगे दूसरे चरण में, जिसमें कि हम जो है क्या करेंगे, यू। तो भगवान अब यूनिवर्सल फॉर्म जो है 5वें श्लोक से बताना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे। तो आज इसी में के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हुए कि भगवान हमको असीम कृपा प्रदान करें, जिससे कि हम जो है भगवान के दर्शन कर सकें, सेवा के माध्यम से अपने गुरुजनों की जो है सेवा कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। तो एक विशेष जो है सूचना है, आज जो है भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे है। तो जो लोग भी फास्टिंग रहते हैं, जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनका लिए आवश्यक है आज का जो है फास्टिंग रखना 12 बजे तक। और उसके बाद कल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, अनंत चतुर्दशी है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और शिला हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है, और हमारे द्वितीय महीने का जो है विराम होगा। जो हम लोग द्वितीय चतुर्मास का जो दूसरा महीना था वो पूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद संडे से क्या हो जाएगा, तीसरा जो है महीना हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और उस दिन जो है, क्यों मैं ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि उस दिन जो है वो क्या है, विश्व रूप महोत्सव है, भगवान के विश्व रूप का महोत्सव है। तो इस तरीके से हम जो है, ये हम लोग विश्व रूप पढ़ रहे हैं भगवान का, और संडे को ही वो है। और भद्र पूर्णिमा है, भद्र पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे सारे आचार्य आजकल आप देखेंगे तो वो भद्र पूर्णिमा पे बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एकादशी से लेके और ये भद्र पूर्णिमा, ये जो पूरा सप्ताह था, इसी में ही भागवतम बोली गई थी, ठीक है। तो इसीलिए उस दिन जो भद्र पूर्णिमा जो आएगी, अभी संडे को आती है, तो कहते हैं कि क्योंकि वो साक्षात भगवान है, जब भगवान यहाँ से चले गए तो अपने कृपा के रूप में श्रीमद् भागवतम को स्वयं के रूप में, भागवतम के रूप में यहाँ पे उन्होंने उसको अवतारित किया। तो इसीलिए उसको जो है कहते हैं कि सोने के सिंहासन पे, ऐसा बोलते हैं कि उनको उतना स्थान देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है ना।
तो सोने के उस पे सिंहासन में बिठाल के फिर उनकी आरती करते हैं। और सबसे बड़ी सेवा क्या होती है, ये तो है, तो जिसके घर में भागवतम है रोज पूजा करनी चाहिए भगवान के साथ साथ भागवतम को भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है। नहीं तो उस दिन जो है जरूर अवश्य ही भागवतम की पूजा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, किसी को भागवतम गिफ्ट करना। अपने आपके पास नहीं, अपने आप को गिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बोला जाता है कि ये लिख जाता है कि इस दिन पूर्णिमा के दिन आपने बृहद जो है भद्र पूर्णिमा के दिन आपने क्या किया, आपने श्रीमद् भागवतम को जो है किसी को दिया, तो ये सबसे बड़ा दान होता है। तो अब उसके बाद पितृपक्ष भी लग जाएंगे, तो आपके अगर यंग सिस्टर्स हैं तो उनके लिए भी आप किसी को, किसी ब्राह्मण को, ये जो पढ़ने वाला इच्छुक है, जिसको कोई समस्या है वो नहीं ले सकता, तो उसको अवश्य भागवतम कीजिए। पूरी भागवतम सेट नहीं कर सकते तो पहला स्कंद दे दीजिए किसी को, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने कहा सोचा कि आप लोग को बता दूं। तो अवश्य ही जो है करिएगा ये दान पुण्य जो भी कर सकते हैं। और पितरों के लिए भागवतम पढ़ना, भागवतम दान करना, हरि नाम का दान करना, हरि नाम के बारे में बताना, भागवतम पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, या बैठ के भागवतम पढ़ना अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। आज ओणम है, तो ओणम की भी आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। साउथ में ये मनाया जाता है, ये बलि महाराज से रिलेटेड ही है सारा त्योहार, और ये कंटिन्यू अनंत चतुर्दशी और ये सब साथ में ही है रिलेटेड। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। इसी कामना के साथ सत्र को विराम करते हैं। पुनः हम लोग जो है सोमवार को मिलेंगे अपने नए जो है श्लोक के साथ। ओम तत्सत, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण सो मच, माता दंडवत जी। प्रणाम।